हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। मैं यूँ कह रहा हूँ, आपने ये वीडियो देख ली ना, 25 में से 25 क्वेश्चन आपने लास्ट तक फॉलो कर लिए तो आपके सामने कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए। और लंका आपकी तब लगती है जब आपके पास कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है ना, थ्योरी का, तो अभी लंका लगती है। इतनी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में नहीं लगती है लंका, इतनी थ्योरी के क्वेश्चन में लगती है। तो मैं 25 इंपॉर्टेंट पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ। वैसे मैं 60 क्वेश्चन लेके आ रहा था। आज मैं देखता हूँ कितना रेस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो पर। लास्ट तक जो बंदा देखेगा न्यू समझो इसका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं 60 क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आऊँगा, यदि आपकी चॉइस हुई तो चालू करते हैं हम बिना फजूली के टाइम खराब किए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्न में से सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है इनमें से? तो आपको पता ही होगा कि कार्य सदिश राशि नहीं है। ये एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या होगा? कार्य। बल भी क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? एक क्या है? सदिश राशि है। और विस्थापन भी क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन होती है और कार्य में डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक माइक्रोमीटर का मान कितना होता है? एक माइक्रोमीटर का मान कितना होता है ये पूछा है बंदे ने क्वेश्चन में। अब आपने पढ़ा होगा पिको नैनो माइक्रो। तो एक माइक्रो का मान होता है कितना होता है? देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक माइक्रो, देखो सबसे पहले आपने एक पिको की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। पिको, एक नैनो की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। ओके, ये वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का हो, वो कोई सा भी एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट पूछी जाती है वैल्यू। एक पिको की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस का 12 मीटर। एक नैनो की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस का 9 मीटर। और एक माइक्रोमीटर की कितनी वैल्यू होती है? एक माइक्रोमीटर की होती है 10 की घात माइनस का 6 मीटर। बट इसमें कोई दे नहीं रखा है ऑप्शन, इसलिए आपको 10 की घात माइनस 6 दे रखा है। इसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया है, बट आपको 10 की घात माइनस 6 याद रखना है। पिको नैनो माइक्रो, माइक्रो पर आता है 10 की घात माइनस 6 मीटर। नेक्स्ट बात करता हूँ, अब मैं इनमें से बता देता हूँ। 10 की घात माइनस 10 होती है एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, ठीक है। और 10 की घात माइनस 12 मीटर होती है पिको की वैल्यू, ठीक है। और 10 की घात 15 किसकी वैल्यू होती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर तथा नीचे की ओर गति करती है तब लिफ्ट में रखी किसी पिंड का भार क्या होता है? क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन को डीप लेवल से पढ़ो। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर और नीचे की ओर गति कर रही है, ऊपर गति कर रही है, नीचे गति कर रही है, तब लिफ्ट में रखी किसी पिंड का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है? पारसेक। नेक्स्ट बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदम का उपयोग किया जाता है। फेदम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको पते होने चाहिए, छोटे छोटे मात्रक। और मीटर का क्या होता है? मात्रक सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उससे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, एक अशुशक्ति एचपी बराबर है, एचपी की फुल फॉर्म क्या है? हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। तो कितना होता है? ये होता है 740। कितना होता है? 740 वॉट होता है। बट जूल नहीं करके आना है आपको। अशुशक्ति का, शक्ति का मात्रा क्या होता है? वॉट होता है, ये आपको पते होने चाहिए। और कार्य का क्या होता है? जूल होता है। बट इसका करेक्ट आंसर होगा फिलहाल 740। 740 वोट होगा, यहाँ पर 740 हो गया, सॉरी 740 वोट होगा, ठीक है। इसे आप करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए पलायन वेग का न्यूनतम मान क्या होता है? न्यूनतम मान है, यहाँ पर मान लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम मान पूछा है तो रॉकेट का पलायन वेग होता है 11.2 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में रॉकेट दूरी तय कर लेती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटी छोटी मिस्टेक पर आपने यदि मतलब काबू कर लिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा मतलब राइट होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, पवन की गति निम्नलिखित में से किस द्वारा मापी जाती है? तो बात करते हैं, पवन की गति मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। किस द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट बात करता हूँ, कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कारण जड़कर क्यों गिर जाते हैं नीचे? मतलब जड़कर क्यों गिर जाते हैं? जड़कर।
झड़कर लिख लेना, अपन थोड़ा करेक्शन कर लेना, झड़कर क्यों गिर जाते हैं, तो ये होते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, किसके कारण, इनर्शिया के कारण, यानी जड़त्व के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। ये करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, क्योंकि ये केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है किसका, क्रॉक्स के कांच का, क्रॉक्स कांच का, मतलब क्रॉक्स से कांच हो जाए उसका प्रयोग किया जाता है किसके, धूप के चश्मे के लिए। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट बात करता हूँ, डैम बनाकर रोके गए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये की जाती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, स्त्री उपग्रह पृथ्वी के तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करती है। ये 36,000 किलोमीटर रहकर 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करती है। ठीक है, ये उपकरण उपकरण का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा है। अब इसमें लंका लगेगी आपकी, मुझे कमेंट में बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो समझ लेना। आप मुझे कमेंट बताएंगे इसका आंसर 14 में का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब कितना होता है। ये होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का यूनिट भी बता देता हूँ। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल, 1 मिनट, क्षेत्रफल यानी एरिया स्क्वायर, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन यानी बल का होगा न्यूटन, और मीटर स्क्वायर पहले से दे रखा है, तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनिट भी संग की संग आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अथवा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए देखो, जीररक्षक पेटी भी कार्य करती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी भी कार्य करती है, और इलेक्ट्रोमीटर भी कार्य करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सभी होंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ, निम्नलिखित में से किसके कारण लालटेन अथवा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी है। किसके कारण, कैपिलरिटी यानी कैपिलरिटी के कारण, यानी केशिव तत्व के कारण, इसके लिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जब बारिश आ जाती है, खेतों में पानी सूख जाता है, तो जल्दी से जल्दी किसान खेतों को क्यों जोतते हैं, उसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, वर्षा की बूंदें निम्न में से किसके कारण गोल हो जाती हैं। ये हो जाती हैं सरफेस टेंशन के कारण, इसलिए करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की मैं फुल फॉर्म भी आपके लिए बता देता हूँ। देखो, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव कहते हैं इसे हिंदी में। देखो, पृष्ठ तनाव की एकदम मतलब सटीक डेफिनेशन बताऊंगा, इजी। ये पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन आपको सटीक मैं आपके लिए बताता हूँ। ये क्या करता है, ये एरिया को कम करता है। पहले इतना एरिया हो रहा होगा ना, तो ये मिनिमम एरिया करना चाहता है किसी भी आकृति का, तो ये इतना करना चाहता है, इसलिए इसका मतलब एरिया बहुत ही मिनिमम करना चाहता है, इसलिए इसे कहते हैं पृष्ठ का तनाव, यानी सरफेस का अधिक जो अधिक इसकी आकृति होती है वो उसे न्यूनतम करना चाहता है, उसकी आकृति न्यूनतम करना चाहता है। जैसे आपकी वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, तो पृथ्वी पर गिरने से पहले उनकी आकृति कुछ होती है, और जैसे ये पृथ्वी पर गिरती हैं तो उनकी आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती हैं। वो अपनी आकृति को कम से कम आकार देती हैं। ठीक है, इसलिए पृष्ठ तनाव होता है आकृति यानी क्षेत्रफल मिनिमम करना। ठीक है, क्षेत्रफल का मिनिमम होना, ठीक है, पृष्ठ तनाव ही कहलाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना पृष्ठ तनाव का, टी बराबर में एफ अपॉन में ए, टी बराबर में एफ अपॉन ए। एक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित हैं। ये भी आपको कमेंट में बताना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है, मैं बता देता हूँ, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है, पास्कल के नियम पर आधारित है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, इनक्रीज कर जाता है, क्या कहा जाता है, इनक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर दें। 2 क्वेश्चन मैं आपके कमेंट में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी में ऊपर रहता है। ये रहता है 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट बात करता हूँ, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, साधारण जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है, क्योंकि साधारण जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है,
क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, डेंसिटी अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि समुद्र का पानी होता है खारा। क्या होता है? खारा। NaCl की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। आप एक्सपेरिमेंट घर भी करके देख सकते हैं। एक आप RO का प्योर वाटर लीजिए, एक आप खारा पानी लीजिए, उसमें कुछ चीज़ डाल के देखिए। यदि जो चीज़ ऊपर तैर जाएगी उसका डेंसिटी कम होगा, और जो चीज़ नीचे बैठ जाएगी उसका डेंसिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जो चीज़ ऊपर तैरेगी उसका डेंसिटी अधिक होगा, जो चीज़ नीचे बैठ जाएगी उसका डेंसिटी कम होगा। जैसे सपोज ये आपका क्या है, बीकर है, ये आपका बीकर है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, बीकर है। एक मिनट, ये थोड़ा लकवा मार गया, इसे भी लकवा मार गया। ये है आपका सेकंड बीकर, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया। एक मिनट, पानी भी तो भर देते हैं इसमें, एक्सपेरिमेंट में करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें मैंने इस प्रकार का पानी भर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, पानी भर दिया मैंने इसमें, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाला, इसमें डाल दिया मैंने, एक मिनट रंग चेंज करते हैं तभी आपके भेजा में बैठ पाएगा। इसमें डालते हैं हम नींबू। क्या डालते हैं इसमें, मैंने डाल दिया नींबू। अब देखो मैंने इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। मैंने पानी में डाल दिया क्या, शुद्ध पानी है, ये प्योर वाटर है। क्या है, ये है प्योर वाटर। इसमें कुछ अशुद्धि हैं, इसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा है। क्या है, NaCl की मात्रा ज़्यादा है। एक मिनट, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। इसमें NaCl की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। एक मिनट, हाँ, इसमें NaCl की मात्रा, ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा है NaCl की मात्रा, और इसमें क्या है, कम है। ये प्योर वाटर है। अब देखो अरे यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्योर वाटर का घनत्व तो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, और जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं, जिसमें खारा पानी ज़्यादा होगा उसका घनत्व तो अधिक होगा। उसमें चीज़ आसानी से ऊपर तैरेगी, ठीक है, इतना याद कर लेना। जैसे आपका डेड सी पाया जाता है ना, खारा जल समुद्र, उसमें तैरना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका डेंसिटी हाई लेवल का, भापू लेवल का है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है। ये मापी जाती है लेक्टोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, लेक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है। ये भी मुझे कमेंट में बताना है। 3 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दे दिए मैंने। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन टेस्ट में दे दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है इतने, जो मैंने आपके लिए टेस्ट में दिए हैं, इजी क्वेश्चन है। दाब बढ़ाने पर पदार्थ का गलनांक पूछा है मैंने, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। ये आपको वीडियो मुझे कैसी लगी, मेरा मतलब वीडियो कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।